मैम जी, फौजिया राणा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पटना में, पटना की इस पावन धरती पर। कुछ भी सियासी वर्ष है 2020, कुछ भी करवटें कोई लेता है तो लोग चुनाव से जोड़ देते हैं। आज आप बेटी के हक की बात की लड़ाई कर रही हैं, आप बेटी की इज्जत की बात कर रही हैं, तो लोगों के मन में ये आ रहा है कि क्या आने वाले समय में चुनाव में आप आ रही हैं? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है कि मौसमी बिहार का ऐसा है कि बस चुनाव का चश्मा लगा हुआ है। हम ये गौर ही नहीं कर रहे हैं कि जो आवाज़ उठ रही है और जो बातें उठ रही हैं, जैसे एक बात कही जाती है कि किसने कहा ये मत देखिए, क्या कहा ये देखिए। तो इस पर ज़्यादा गौर किया जाए कि एक आवाज़ उठ रही है जो ये चाह रही है कि महिलाओं को, क्योंकि ये एक मौसम ऐसा है, ये एक ऐसा स्टेज पर है बिहार जहाँ पर हम अब रुख बदल रहा है। तो जो रुख बदलेगा तो हमारी आइडेंटिटी कहाँ है। महिलाओं के लिए जो भी योजनाएं हैं वो सिर्फ फाइलों तक सीमित हो जाती हैं। तो मेरा कहने का मकसद है कि इसके लिए एक आवाज़ उठनी थी, एक आवाज़ आई है कि भाई हम मेरी प्रेस वार्ता का मतलब ही ये था कि तमाम राजनीतिक पार्टियों का ध्यान केंद्रित करना कि आप ये बात भी मुद्दे हैं, ये मूल मुद्दे हैं महिलाओं के, जिन पर रोशनी डाला जाए। फौजिया जी, मैं सबसे छोटा था मेरे हिस्से में मार, एक संवेदनशील कविता, और मुनव्वर राणा जी पूरे भारतवर्ष के लिए एक सजिंदे व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। आपने बैनर पे भी उनकी तस्वीर इस्तेमाल की है, तो क्या वो भी पार्टी पॉलिटिक्स में आएंगे, या ये आपका आइडेंटिटी है कि आप मुनव्वर राणा जी की पुत्री हैं तो इसलिए आपने लगाया? बेशक मेरी सबसे बड़ी आइडेंटिटी यही है कि मैं उनकी बेटी हूँ और मेरे बाबा ही मेरे आइडियल हैं। और मेरे बाबा, ये पूरा मुल्क नहीं पूरी दुनिया जानती है कि बाबा ने कभी किसी पार्टी के लिए सियासत नहीं की। बाबा ने हक बात कही और सच बात कही, यही वजह है। और हक बात कहने का बहुत अच्छे से हम लोगों को इनाम भी मिलता है कि पिछले 3 दिन से मेरे बाबा को थ्रेटनिंग कॉल्स आते हैं और उन्होंने कभी किसी विशेष वर्ग के लिए कोई वक्तव्य नहीं बोला, विशेष वर्ग के लिए आवाज़ नहीं उठाई। जब भी उठाई हक की आवाज़ उठाई। लेकिन इस वक्त का माहौल मुल्क का ये है कि जब आप आवाज़ उठाएंगे तो आपके लिए या तो FIR होगी या IT सेल के गुर्गे बैठकर आपको ट्रोल करेंगे। सिर्फ यही काम रह गया है हिंदुस्तान में। लेकिन मेरे बाबा मेरे आइडियल हैं और मेरे बाबा ने एक बात कही थी जब मैं आंदोलन में थी कि बेटा, हक और सच की बात करना, और इस हक और सच्चाई की लड़ाई में अगर मार दी जाओगी तो हम खबरों को सैल्यूट करेंगे और फ़ख्र करेगा पूरा कुनबा तुम पर कि तुमने हक की लड़ाई लड़ी और उसमें मार दी गई। मैं जानती हूँ कि कदम बढ़ाने में जान का खतरा है, लेकिन मैं वापस पलटती हूँ तो सारा वक़ार जाता है। किसी पार्टी से बात हो रही है? ये जो मुद्दे हैं ये किसी पार्टी से वाबस्ता नहीं है, ये पूरे बिहार की महिलाओं के मुद्दे हैं जिस पे बिहार की तमाम पार्टियों का ध्यान केंद्रित करना है। मतलब जिन पार्टियों ने आपको बताया कि मैं उनका ध्यान रखूंगा, आप उनके तरफ हो जाएं? नहीं, पार्टीज़ का तो अभी जिक्र ही नहीं है। अभी जिक्र तो सिर्फ हमारा है और उन महिलाओं का है जिनकी आवाज़ बनकर आप आएँ और लोगों को ध्यान में लाना है। आप लोग एक बेहतरीन, बीच में हमारे एक नुमाइंदे होते हैं जो हमारी बात उन तक और उनकी बात हम तक पहुंचाते हैं। इस प्रेस वार्ता का मेन मकसद यही था। मैम, अगर महिलाओं को हक दिलाने के लिए आपको पॉलिटिक्स ज्वाइन करना पड़े तो आप क्या ज्वाइन करेंगी? पॉलिटिक्स, अच्छा, पॉलिटिक्स का एक ऐसा क्यों है कि सारी चीज़ें पॉलिटिक्स पे ही केंद्रित हो रही हैं? सारे सवाल, मैंने तो बार बार ये कहा, ये वर्ष ही 2020 जो है ना, चुनाव का वर्ष है, इसमें थोड़ा सा भी करवट लेगा कोई तो लगता है कि कहीं जा रहे हैं, किसी पार्टी में बिलोंग। 2000 वर्ष कोविड का भी है, कोविड पर सवाल नहीं हुआ, चुनाव पर ही हो रहा है। निर्वाचन आयोग ने तय कर दिया कि बिहार में तय समय पे चुनाव लेंगे। मैं ये बात कह चुकी हूँ कि मेरी आइडियोलॉजी मैच करेगी। जो महिलाओं के मुद्दे की बात करेंगे, जो महिलाओं को लेकर चलेंगे, उनकी शिक्षा हो, सुरक्षा हो, चिकित्सा हो, मैं कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनके साथ हूँ। और अगर ऐसा कुछ होगा तो अगली किसी प्रेस वार्ता में जल्द मुलाकात होगी। मैम, कल नीतीश सरकार ने महिलाओं के लिए प्राइवेट बस या फिर ऑटो में इमरजेंसी बटन लगवाया महिला सुरक्षा में के लिए, लेकिन आइसोलेशन वार्ड में कोविड पेशेंट के साथ रेप हुआ। बिहार सरकार की महिला सुरक्षा कहाँ पे है?
महिला सुरक्षा तो ज़ाहिर ही हो गई है कि तरह इस महामारी में रेप हुए, अब ऐसे भी बिहार में ऑनर किलिंग हो या डाउरी किलिंग हो, ये सारे तो एक आम बात है। और अब जो भी ऐलान हो रहा है, मैं इसको कोई सरकार का बहुत बड़ा महान योगदान या बहुत महान कार्य नहीं समझती। मैं समझती हूँ कि ये चुनावी थे स्ट्रोक जिनको वो खेल रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है कि 5 साल हुकूमत करने के बावजूद आप वही बात कर रहे हैं कि सिर्फ जनता को वोट बैंक की तरह यूज़ कर रहे हैं। वरना जिस वक्त कोविड 4 महीने पहले आ चुका था, उन्होंने तब नहीं सोचा, तब क्यों ख्याल नहीं आया कि आइसोलेशन वार्ड्स बनने चाहिए या महिलाओं के लिए सुरक्षा हो ना हो, या वो इमरजेंसी बटन दबाने के लिए उस बटन तक पहुंचने के लिए कितनी बार उस महिला को अपनी इस्मत लुटवानी पड़ेगी। खुद नीतीश जी इसका जवाब दें। हमारे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। आपके सवालों पर जवाब की जीत today24.in।